बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, इस नौजवान का नाम एंड्रयू है, जिसने अपना इस्लामी नाम फ़ारूक रखा है और इनकी परवरिश एक एग्नोस्टिक ख़ानदान में हुई है, यानी वो लोग जो सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात को मानते हैं और किसी मज़हब पर ईमान नहीं रखते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने इंटरव्यू में ये बताते हैं कि इस्लाम कबूल करने से पहले मेरी ज़िंदगी मुकम्मल खाली थी। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर कोई मुझे देखता तो वो कहता कि इसके पास तो सब कुछ है। मेरे पास वो सब कुछ था जिसका एक आम नौजवान सिर्फ सपना ही देख सकता है। एक दिन अल्लाह ने मेरे दिल में ये कोशिश पैदा की, क्या रोशनी से तेज सफ़र करना मुमकिन है? क्योंकि मैं टाइम ट्रेवल करना चाहता था। मैंने अपनी तहकीक की, कुछ किताबें पढ़ी और ऑनलाइन रिसर्च शुरू की और तवील कहानी को मुख्तसर करते हुए इतना ही कहूँगा कि मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मैं ये नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे हक में फ़ैसले के साथ एक मसला था और वो मसला था जिन्होंने मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयाँ की थी, यानी कोई कैसे उन हालात के बारे में जान सकता है और इस शख्स के पास वो मालूमात है जिसका अब तक कोई वजूद नहीं। इसके बाद वो दोस्त जिसने एंड्रयू यानी फ़ारूक को दावत दी थी कहता है कि एंड्रयू को पढ़ना पसंद था और इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे कुरान नहीं दे सकता क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा होगा। मैंने सोचा कि मैं इसे एक छोटी सी किताब दूँ, इस्लाम का तारुफ। फिर एंड्रयू कहता है कि मैंने सबसे पहले सूरह मोमिनून की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान को खून की एक कतरे से पैदा किया और अल्लाह ने इंसान को अलग से पैदा किया, जिसका तर्जुमा जोंक है, एक खून का लोथड़ा और ऊपर कुछ लटका हुआ। वो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जाकर मालूम करें कि जोंक किसे कहते हैं और ये मालूम करें कि ये क्या करता है। वो ये भी जाकर मालूम करें कि ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है और फिर इंसानी एम्ब्रियो को देखे। क्योंकि मैं जोंक के बारे में जानता हूँ, इसीलिए मैं जानता था कि ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से नहीं, क्योंकि जोंक अपने आप को मेज़बान शिकार से जोड़ता है और ये खून निकालता है और जब खून जोंक में दाखिल होता है तो जम जाता है, क्योंकि ये गर्दिश नहीं करता और जब जोंक को आप हटाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर सकते। आपको इसे जलाना होगा या इन्हें पीने दें और वो कुदरती तौर पर निकल जाएंगे। अब अल्लाह ने इंसान को इब्तिदाई मराहिल में कैसे पैदा किया? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को मराहिल में पैदा किया और इसलिए पहला मरहला अलग का मरहला है और अल्लाह इंसान को माँ के पेट से जोड़ता है और इंसान अपनी माँ के साथ नाल के ज़रिए से राब्ता कायम करता है, यानी पहले मरहले में हम इन्हें जोड़ते हैं। ये सबसे पहली चीज़ है जो हम यहाँ करते हैं और हम इससे खून निकालते हैं और वो खून जम जाता है। हमारे पास अब तक खून पंप करने के लिए दिल नहीं होता और जब हमारी माँ चलती हैं या सीढ़ियों पर चढ़ती हैं तो हम नहीं गिरते और हम अपने वक्त पर ही बाहर निकलते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये सवाल किया कि ये किताब कुरान इतनी ही पुरानी है जितना आप कह रहे हैं, यानी 1400 साल पुराना। उस वक्त हर किसी की अपनी अपनी राय थी, लेकिन अल्लाह के पास सच था और उसने बताया कि मैंने ऐसा ही किया और इस तरह मैंने तुम्हें बनाया। और 1400 साल बाद मेरे लिए ये एक मौजज़ा है, क्योंकि ये बातें उस वक्त साबित नहीं हो सकती थीं, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि इसने सच कहा, क्योंकि मेरे पास इसे साबित करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी है और अब मैं देख सकता हूँ कि अल्लाह ने जो कहा वो सच है। इस तरह मज़ीद निशानियों के बारे में जानने के बाद एंड्रयू इस्लाम की तरफ कायल हो गया, लेकिन फिर भी वो इस्लाम कबूल करने से हिचकिचा रहा था। एंड्रयू मजीद कहता है कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो बहुत से मुसलमानों ने सोचा कि मैं वैसे ही रहूँगा, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर बदल गया। इस्लाम कबूल करने के अगले दिन मैं मस्जिद गया और 2 रकात नमाज पढ़ी। इसी नमाज के दौरान मुझे लगा मैं अल्लाह के सामने हूँ। इस्लाम कबूल करने के 2 हफ्ते बाद मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने अब बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम को कबूल कर लिया है, जिस पर वो नाराज़ हो गई। इस्लाम कबूल करने के बाद जब मैं घर आया तो मेरे ख़ानदान वाले, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे ससुराल वाले सब हैरान रह गए। मैंने सोचा कि अगर मैं इन्हें अल्लाह की आयत बयान करूं तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा भाई सख्त गुस्सा हुआ और उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे बुरा भला कहने लगा। मैंने कहा, तुम्हें जो भी कहना है होशियारी से कहना, क्योंकि सब कुछ फरिश्ते लिख रहे हैं। उसने मुझसे पूछा कि ये क्या है।
میں نے کہا کہ یہ فرشتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے جنت کو بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے بھی کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر سب اس بات پر اور بھی زیادہ ناراض ہو گئے۔ اینڈریو کہتا ہے کہ قرآن کی ایک اور آیت ہے جس نے مجھے متاثر کیا، اور وہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت میں اللہ اس کتاب کی کسی بھی غلطی سے نفی کرتا ہے، کیونکہ ہر عالم یا ہر کوئی لیکچرار جو کتاب لکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمانوں کے پاس یہ ذائقہ نہیں۔ صرف مسجد جانا یا قرآن پڑھنا کافی نہیں۔ اگر آپ توحید نہیں جانتے تو آپ اللہ کو نہیں جانتے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ کون ہے تو وہ نہیں جانتے، لیکن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے۔ ویڈیو کے آخر میں اینڈریو کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے سوچے تو آخرت ہے، اور اگر آپ اس پر یقین نہیں کرتے تو ایک سیکنڈ کے لیے اس بات پر غور کریں کہ اگر یہ سچ ہوا تو آپ کا کیا ہوگا۔ تو کیا احتیاط اختیار کرنا بہتر نہیں؟ لہٰذا احتیاط کریں اور مذہب کو مناسب وقت دیں۔ اور میں یہاں وہاں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن کو وقت دیں اور پڑھیں۔ جب آپ اسے پڑھیں تو اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی، لیکن اگر آپ اسے پڑھتے ہیں اور اس سے آپ کا دل بدل جاتا ہے تو یہ صرف آپ کی بہتری کے لیے ہی ہے۔ First and foremost, my name is Farouk, or Andrew McDermott. Alhamdulillah, I was born and raised in Essex, which is just outside of London. I was raised in a family of, we could call ourselves agnostic. We used to believe in God, but we didn't really follow a particular religion. However, I was baptized. So we was kind of like a mess in terms of اللہ پاک سے دعا ہے کہ اینڈریو، جس کا اسلامی نام فاروق ہے، ان کی اس ویڈیو کو کئی سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارا زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورڈ مسلم کی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔